क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हमने जिस बेस्ड पे बताया था कि प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए 1/100 करते हैं। जो प्रतिशत दिया हुआ है, मान लिया कि 25% दिया हुआ है या 100% दिया हुआ है। हमने बताया था कि 100% का मतलब क्या होता है, एक, चूँकि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो अपने आप में 100% है। 100% को इससे पहले जब हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे थे प्रतिशत का मतलब निकाल रहे थे, तो प्रति का मतलब निकाले थे 1 और शत का मतलब 100। यानी अगर 1% दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, 1/। आया समझ में? अगर कोई कास्ट का टुकड़ा है या कोई वायर है वो 100 सेंटीमीटर है, आप 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े कर दीजिए, तो जो 1 सेंटीमीटर होगा वो पूरे वायर का 1/100 भाग होगा। 1% बराबर 1/100। अगर हम परसेंटेज का जो चिन्ह है इसको रिप्लेस करते हैं तभी तो भिन्न में कन्वर्ट होगा। उसके लिए क्या करते हैं, 1/100। अगर हम 25% लिखते हैं तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 25/100। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में हमको करना है ये काम। 25/100 यानी कि 1/4। अभी हमने बताया था कि लगभग 20 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब और 30 तक स्क्वायर, ये सब नोट कर लीजिए। जानते हैं क्या है, जैसे हम कोई पॉइंट बताएंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि हम दृढ़ संकल्प आपसे लिखवाएंगे कि शपथ पत्र दे दीजिए। जो कहा जाएगा ऐसे ही कहा जाएगा। ये भी नहीं कि आपको इंडिविजुअल समझाया जाएगा कि नहीं ऐसा करिए कि आप पहाड़ा लिख के दीजिए, है ना। ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। आप लोग जिस लेवल पे जा रहे हैं, समझ रहे ना, क्वालिटी लाइक ऑफिसर होना चाहिए। ऑफिसर कहते हैं, एयरफोर्स में एक टर्मिनोलॉजी है OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, तो वो बिल्कुल स्थापित होना चाहिए। लोग कहते हैं ऑफिसर बनने के बाद चेंज होंगे। आप चेंज हो जाइए, ऑफिसर स्वयं बन जाएंगे। आप चेंज हो जाइए, ऑफिसर स्वयं बन जाएंगे। किसी ने रोका थोड़े ना है। अगर देखा जाए तो एक इंडिविजुअल आदमी हमेशा जर्नलिज्म का काम कर सकता है। कहीं कोई समस्या है तो उसको आप सोशल मीडिया पे या जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म हैं कर सकते हैं। तो जो करना होगा वो स्वयं से करना होगा, मैं केवल आपको गाइडेंस बताऊंगा। अब देखिए ये 25% का मतलब 1/4। अब अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, प्रतिशत में बदलने के लिए आपको पता है कि 1 बराबर कितना होगा, 100%। यानी कि 1 में क्या मल्टीप्लाई किया गया है, 100, यहाँ तक। अब अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, अगर 1/4 है और इसको प्रतिशत में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। और ये क्या हो जाएगा, 25%। इसका बहुत रोल है। अभी भले ही बेसिक लग रहा होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो शुरुआत में क्या होता है, पैदल लोग चारों हाथ पैर दोनों के बल पे चलते हैं, फिर धीरे धीरे दौड़ना शुरू करते हैं। तो अभी जो स्टेज चल रही है वो यही चल रही है। और जिसका 3 दिन या 4 दिन पेपर है वो बिल्कुल ही धैर्य से काम ले। जिसको इंडिविजुअल समस्या है, मान लिया कोई टॉपिक में, वो माइक्रो लेवल पे वो समझ सकता है, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन नोट करिए, टाइप 1 में लगभग 13 टाइप क्वेश्चन परसेंटेज में आते हैं और 400 क्वेश्चन हैं लगभग। इसमें से आपको 250 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो एक टॉपिक से 250 क्वेश्चन, फिर तो नहीं लगेगा कि कोई क्वेश्चन में असुविधा होगी, ठीक है, सॉल्विंग में। नोट करिए टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1, निम्न को प्रतिशत से भिन्न में बदलें। निम्न को प्रतिशत से भिन्न में बदलें। नंबरिंग डालते जाइएगा। पहला नंबर 50% आ जाइए।
50%। सेकेंड नंबर 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। तीसरा नंबर लिखिए, उसी में नंबर डालते जाइएगा। जो पहला क्वेश्चन है वो निम्न को भिन्न को क्या है, प्रतिशत से भिन्न में बदलें, ठीक है। तीसरा नंबर होगा 25%। चौथा 20%। पांचवा लिखिए 16 सही 2/3%। 2/3%। पांचवा 16 सही 2/3%। इतना मैं गैप देता हूँ कि आप नोट कर पाएँ, तो बीच में बहुत ज़्यादा बात ना करें, इससे क्या है कि बगल वाला डिस्टर्ब होगा, ठीक है। 6 नंबर लिखिए 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। सातवां नंबर 12.5%। 12.5%। आठवां लिखिए 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। 10 नंबर लिखिए 10%। 10%। 11 नंबर लिखिए 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। 12 नंबर लिखिए 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। 12 नंबर लिखिए 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13%। 13 नंबर लिखिए 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। जी 7 सही 1/7%। नेक्स्ट लिखिए 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। 15 नंबर 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। नेक्स्ट लिखिए 5%। नेक्स्ट 4 सही 1/6%। नेक्स्ट 2.5%। अगला 40%। अगला 60%। नेक्स्ट 80%। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन क्या था कि प्रतिशत से भिन्न में बदलें। प्रतिशत से में भिन्न में बदलने के लिए हमने क्या बताया कि प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, और प्रतिशत को चिन्ह हटाने के लिए 1/100 से गुणा कर दीजिए। देखिए 50% है, 50%, इसको क्या करिए भिन्न में चेंज करना है परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए। ये प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब 1/100, 1/100 यानी 50% है तो 50 का 100 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्या है 33 सही 1/3%। देखिए 33 सही 1/3%, ये दिया हुआ है, इसको भिन्न में चेंज करना है। भिन्न का इंग्लिश वर्जन जो होता है फ्रैक्शन कहा जाता है, तो अगर मैं फ्रैक्शन यूज करूं तो आप समझ जाएंगे भिन्न यूज कर रहे हैं। 33 सही 1/3 यानी कि 100/3%, और परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए 1/100 क्या आ जाएगा। अब आपको कल वाले सारे याद आ रहे होंगे, है ना। कल जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई थी, जो डाटा यूज किया गया था, ऐसे निकल के आया था। नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट 25%। 25 का परसेंट 25/100,
1/4। नेक्स्ट कितना है? 20%। डाटा भी गलत लिख लिए हैं, 20% है। 20% मतलब 20/100 यानी 1/5। नोट करते रहिएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। अगर कहीं 1/3% इंक्रीज किया गया है तो आप समझ जाएंगे, 33 सही 1/3% अगर इंक्रीज किया गया है तो आप समझ जाएंगे कि फ्रैक्शन में 1/3 इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट कितना है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3 यानी कि 50/3%, 50/3% और मल्टीप्लाइड बाई 100। 50 दूना 100 और ये कितना आ गया? 1/6। 3 दूनी 6, प्लस नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। नेक्स्ट कितना है? 14 सही 2/7। ये कितना होगा? 100/7 और मल्टीप्लाइड बाई 1/100, 1/7। ठीक है। नेक्स्ट कितना है? 12.5%। 12.5%। अगर कहीं 0.5 दिया हुआ है लास्ट में तो आप ये सोचिए कि उसको पूर्णांक बना लीजिए, मल्टीप्लाई करके या कुछ करके, है ना। तो इसको देखिए 25/2 लिख सकते हैं और परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए 1/100। 25 चौका 100, 1/8। ये सारा समझ में आ रहा होगा, हर लोगों को आ रहा होगा, है ना। तो ये केवल बेसिक है, आपको सॉल्विंग में हेल्प करेगा, लेकिन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। 1/8 डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कि 12.5% बढ़ा दिया जाए, तो आप समझ पाएंगे कि 1/8 बढ़ रहा है। अगर 8 कोई संख्या है तो वो बढ़ के अब 9 हो जा रही है। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट कितना है? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% यानी कितना होगा? 100/9 और फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई यानी 1/9। अगला कितना है? हटाएं इसको, नोट कर लीजिएगा। ये कैलकुलेशन में जैसे मैं पूछूंगा आपके मुखर बिंदु से धड़ाम से निकलना चाहिए, बिल्कुल गोले की रफ्तार, है ना, तभी कुछ होगा। जब तक आप स्पीड नहीं बनाएंगे, स्पीड विद एक्यूरेसी, कि अच्छा बोल रहे हैं, सही सटीक वैल्यू बोल रहे हैं और जल्दी बोल रहे हैं, रैपिड फायर। इसके बाद कितना है डाटा? 12.5 तक हो गया है। हटाएं इसको, ठीक है, उधर लिखते हैं। अब कितना है? 11 सही 1/9 हो गया था, यहाँ नोट किए थे। 10%, ये तो बहुत सा जनरल वैल्यू है। 10/100 कितना हो जाएगा? 1/10। नेक्स्ट कितना है? 9 सही 1/11 कितना हो जाएगा? 1/11। अब जिसको लग रहा है या जिसको नहीं भी लग रहा है, ये सारे क्वेश्चन अगर इस बेस पे आएंगे तो कर ले जाएंगे। तो लगभग 21 नंबर तक नोट किए होंगे नेक्स्ट करके ना, 80% तक नोट किए हैं। तो ये करिएगा और डाटा लिखिए आगे उसे क्वेश्चन में और डाटा लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सिंपलेस्ट लग रहा है कि भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। हाँ, 7 सही 9/13। देखिए जिसको भी कोई समस्या हो, इसीलिए मैं पूरा करवा दे रहा हूँ। लेकिन क्या है, बच्चे मैं देख रहा हूँ कि ओवर एक्टिंग में हुए कि ये तो ठीक है ना, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे सारे बच्चे हैं ना, आपके क्लास इंडिविजुअल हिसाब से तो चल नहीं रही है, ग्रुप में चल रही है। तो कितना है? 7 सही 9/13। 13 7 91 9 100/13 और इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1/100 यानी कि 1/30। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट से नोट कर लीजिए और करिएगा खुद से। जब नहीं होगा तो कल बता दीजिएगा, कि जो कुछ लोगों का नहीं होगा वो बता देंगे हम। नोट करिए अगला, 66 सही 2/3%। 66 सही
66 सही 2/3%। नेक्स्ट 75%। 75%। नेक्स्ट 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3%। इसकी कोई डायरेक्ट फ्रैक्शन बता सकता है? सबके हाथ बंद हो जाने चाहिए, जल्दी बताइए। कोई नहीं, ठीक है, टाइम अप हो गया। ठीक है। नेक्स्ट 41 सही 2/3%। 41 सही 2/3%। इन सारे की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। अगला है 58 सही 1/3%। 58 सही 1/3%। अगला है 91 सही 2/3%। 91 सही 2/3%। अगला 45 सही 5/11%। 45 सही 5/11%। अगला 63 सही 7/11%। 63 सही 7/11%। नेक्स्ट 90 सही 10/11%। 90 सही 10/11%। अगला 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9%। अगला 77 सही 7/9%। 77 सही 7/9%। नेक्स्ट 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7%। नेक्स्ट है 62 सही 1/2%। 62 सही 1/2%। नेक्स्ट 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%। नेक्स्ट है 87.5%। 87.5%। अगला निकालना है 100%। 100% का जान रहे हैं ना, कितना होगा? 1, ठीक। अगला 200%। अगला 500%। ठीक है। तो ये शुरू के हमने कुछ क्वेश्चन बताए थे, उसी बेस्ड पे है, कैलकुलेशन बेस्ड है। ये सारे की फ्रैक्शन वैल्यू सभी लोगों को करना है यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। अदरवाइज ऐसे भीड़ बढ़ानी है हर कोचिंग में तो आते रहिए जाते रहिए, मैनेजमेंट का क्या है, वो तो फीस लेगा ही। आप आते रहिए, दूसरों को भी मत आने दीजिए अपनी सीट पे, है ना। जब एक सीट आप फिक्स रखेंगे हर कोचिंग में तो एक बच्चा कहाँ से आएगा नेक्स्ट। ठीक है। अब जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप क्या, दूसरा लिखिए, निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलें। निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलें। निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलें। अगर 1 दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है 100%, यानी कि 1 में क्या मल्टीप्लाई किया गया है 100 होगा। इसमें लिखिए 1/2, 1/3, ऐसे बोलते जाइए क्योंकि ये तो बहुत बेसिक वैल्यू है, हमको लग रहा है ना, नोट करने की जरूरत नहीं। तो 1/2 कितना होगा 1/3। सारे बच्चे समझ आए। एक्चुअली क्या है ना कि कोई बच्चा वंचित ना रह जाए इसमें से कि जिसको ना समझ में आया हो। तो देखिए 1/2 अगर हमको निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, ये कितना हो जाएगा 50%। 1/3 का अगर निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हो जाएगा 33 सही। 1/6, 1/15, 1/16 ये हम निकलवा चुके हैं। अब लिखिए 4/7, ठीक ठाक वैल्यू है। 4/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। 2/3 कितना होगा 2/3, 66 सही 2/3 तो होगा, क्योंकि 1/3 क्या होता है 33 सही 1/3, और जब दुगना हो जाएगा तो 66 सही 2/3।
2/3, 3/8, 3/8, 5/6, 5/6, ठीक है। 17/6 और 1/14, 1/14 क्या है पहला क्वेश्चन? कितना है? 1/2, ये तो समझ गए सब लोग 50%। फिर क्या है? 1/3, 33 सही 1/3%। 1/4 जो है 25% होगा। फिर क्या है? 4/7, ठीक है। 4/7 देखिए, ये 1/7 का कितने गुना है? 4 गुना। और 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14.28। एक्चुअली कल क्या हुआ था? 14.285, इससे आगे भी है डिजिट होता है, लेकिन क्या होता है दशमलव के बाद 2 डिजिट लिया जाता है। अगर हम 5 को हटा दें, चूँकि 5 से अगर ऊपर होता 6 तो इसको 9 कर देते हैं, है ना। जब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए थे तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी 4 ही आएगी, है ना। 8 4, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, बहुत ज़्यादा माइन्यूट था डिफ्लेक्शन। अगला क्या था? 4/7, 4/7, हाँ। तो 1/7 कितना होगा? 14.28 और इसका मल्टीप्लाइड बाई 4 होगा। इसको निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करनी तो आती है सबको। फिर अगला क्या है? 4/7 के बाद क्या है? 2/3 है। 2/3 का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना होगा? 66 सही 2/3%, सही है। इसके बाद कितना है? 3/8 है ना, 3/8। 1/8 कितना बचा चुके हैं? 12.5 होता है 1/8। हाँ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स। अब देखिए, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो या तो सीधे 125 से 3 कर दीजिए, फिर डेसिमल लगा दीजिएगा। 125 या 375, इसके बाद एक अंक बाद दशमलव, तो 37.5 आ जाएगा। या एक काम और कर सकते हैं कि 12 का गुणा 3 से कर दीजिए तो 36 आ जाएगा, और 0.5 का 3 करेंगे तो 1.5, 36 और प्लस 1.5 37.5, 12.5। देखिए कि ये मैंने बताया था ना कि एक बच्चा 1/8 को अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। 4 5 से ही हम 100 और 4 दूनी 8। 25 का आधा कितना होता है? होगा। भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, पता है। अगर 1 है, इसको परसेंटेज में करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कितना क्या है वैल्यू? 5/6, 5/6। अब बता चुका हूं बच्चे कि 1/6 कितना होता है? कितना होता है 1/6? 16 सही 2/3। और अगर इसका 5 टाइम्स बढ़ जाएगा तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 5/6 होगा, तो यहाँ नहीं करेंगे, कर दीजिए। 16 3 48 जो 50/3 गुणे 5, 50 पंचे 250/3, 83 सही 1/3%, ठीक है। ये तो समझ रहे हैं कि 250/3 कहाँ से आया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कितना है, थोड़ा तेज बोलिए। 17/6। 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 17 का, वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन भी जो बाकी हैं वो खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप लिखिए, टाइप 2। टाइप 2 नहीं, टाइप 1 में ये हो गया कि भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट करिए और प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करिए। अब टाइप 2 नोट करिए। टाइप 2 में नोट करिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन में नोट करिए 90, कॉमा लगा दीजिएगा, 360 का कितना प्रतिशत है। 90 360 का कितना प्रतिशत है। हमने आंसर थोड़े ना पूछा है, हमने कहा है नोट कर लीजिए, है ना। बेसिक चीज़ें सीख लीजिए, फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके पेन नहीं चलेंगे, केवल पेन घूमेंगे, है ना, तो वो भी आएगा दौर। अभी ऐसा तो है नहीं कि छोटे बच्चे को हथियार थमा दिया जाए, है ना। तो नोट करिए 90 360 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ है x y का कितना प्रतिशत है, तो x लिखा जाएगा और y, है ना। तो जिससे कंपेयर करेंगे, जैसे मान लिया ये 100 है और ये 1000 वैल्यू है इसकी। यहाँ तक बात ना करें, डिसिप्लिन बना के रखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत नम्र आदमी हूँ, चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई हमसे कह दिया कि 2 2 5 होता है तो मैं कह दूंगा कि हाँ 1 का मतलब कुछ नहीं होता, 100/100 1 होता है, तो आप ऐड कर लीजिए अपने मन से, क्योंकि धराशायी आप होंगे, हम थोड़े ना होंगे। हमको तो पता है कि 2 + 2 4 होता है ना। तो अगर आप जिद करेंगे, जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है, अगर आपके पास तर्कपूर्ण विचार हैं तो प्रस्तुत करिए, बाकी बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, है ना। तो ये 100, इसका 100%, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ है ना। तो ये 100 है, ये 1000 है ना। अगर 100 को कंपेयर करेंगे 1000 से, जैसे किसी की सैलरी 1000 है और कोई 100 रुपये पा रहा है। मान लिया कि महाविद्यालय का गार्डनर है जो 100 रुपये पा रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर्मचारी है, प्रोफेसर की तनख्वाह तो नहीं है ये है ना, थोड़ा सा अपर कर्मचारी है, तो 1000 पा रहा है। तो ये जो पा रहा है वो इसका कितने % पा रहा है, कैसे निकालेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 1000 और मल्टीप्लाइड बाई 100, चूँकि परसेंटेज में निकालना है। अगर हमको फ्रैक्शन में निकालना होता कि कितना पा रहा है तो 100/1000 कर देते, तो 1/10 निकल के आता। और हम बता चुके हैं कि 1/10 अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 10%। 1/10 को 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। तो इसकी जो वैल्यू होगी 100 दाहियम 1000 और 10 दाहियम 100, तो 10% होगा। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसी पे बेस्ड है टाइप 2। टाइप आपको इसलिए दिए जाते हैं कि उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मान लिया कि कोई क्वेश्चन एक बार लगाए, प्रथम दृष्टया में उतनी स्पीड में नहीं हो पाती जितनी आप दूसरी बार में करेंगे। अगर कहीं पहली बार जा रहे हैं तो रास्ता बहुत लंबा लगता है, और जब वापस आते हैं तो बहुत कम लगता है, क्योंकि आपको ज्ञात हो जाता है कि हम कहाँ गए थे और कहाँ जा रहे हैं, कितनी दूर अभी और ट्रेवल करना है। उस हिसाब से आपकी मेंटालिटी फिक्स हो जाती है। अगर कोई कहता है कि चलो हमारे रूम पे, तो कहीं अगर गली मिलेगा कितनी दूर है यार, और जब आप जानते हैं तो कितना कम समय लगता है कि अच्छा रुको बस 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ। तो जब तक आप क्वेश्चन को धुन नहीं डालेंगे, एक एक क्वेश्चन को 5 बार नहीं कर डालेंगे, एक एक टाइप को 5 बार नहीं करेंगे, तब तक अगर चाहें कि 30 मिनट में 25 क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं होगा। थैंक यू भाई। तो 90 360 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन था। ये बेस समझ में आया। हमने बताया है कि जब तक आपको आधार नहीं पता होगा तब तक आप किसी चीज़ का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो 90 और 360 का परसेंटेज पूछा है, गुणे 100।
काट दीजिए इसको, 9 चौक 36 और 4 पैसे ही हैं 100, 25%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 60 150 का कितना प्रतिशत है? 60, अच्छा कोई इंग्लिश मीडियम का है इसमें? है। तुमको लैंग्वेज में कोई समस्या तो नहीं होती ना? अगर चाहें तो आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150, है ना? एक्चुअली मेरे पास तो बाइलिंगुअल सीट है, लेकिन यहाँ हिंदी माध्यम की प्रचुरता है ना, थोड़ा बाहुल्य है। और हिंदी मीडियम ठीक है, मैथ में तो कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता, डिजिट का केवल खेल है ना। हाँ ठीक, तो 60 150 का कितना प्रतिशत है? तो इस पे लगाएंगे, कितना आया? 40%। अब देखिए बच्चे, अभी आप क्या कर रहे होंगे? कैलकुलेट कर रहे होंगे। कैलकुलेट कर रहे हैं कि 60 लिख रहे हैं, फिर बटे 150 लिख रहे हैं, गुणे 100 कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट सोचें कि 60 150 का कितना प्रतिशत, तो इतना लिखना पड़ेगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। 20 3 15 चौका 60 और 15 दाहिया 150, यानी 4/10। 4/10 की वैल्यू हमको पता है कि अगर 1/10 की वैल्यू 10% है तो 4/10 की वैल्यू कितना होगी? 40%। ये डाटा बहुत ईजी है, इसलिए आपको फ्रैक्शन में या परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितनी जल्दी आप डिवाइड कर पाएंगे उतना जल्दी आप कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन जब डाटा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा तब आपको फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट लिखिए, 200 में 95 को, ये लैंग्वेज का भी बहुत हेर फेर रहता है, तो ये ध्यान रहे कि करेक्ट लैंग्वेज बिल्कुल एकदम नहीं आएगा। 200 में 95 को प्रतिशत में व्यक्त करें। (200 में 95 को प्रतिशत में व्यक्त करें) कितना आएगा? 45 सही, 47 सही, 1/2, 47 दूना 194 और आधा का 1। देखिए 200 में 95 को व्यक्त करना है, जो बेस है वो कितना है? 200, उसका 95 कितना परसेंट होगा? तो क्या लिखेंगे? 95 बटे 200 गुणे 100, मल्टीपल डिवाइड कर देंगे। 95 बटे 2 कितना होगा? 47.5। अब लिखिए 6 घंटे मत लिखिए, 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है? एक बात का और ध्यान रखिए कि हमेशा जो यूनिट है, मात्रक, कन्वर्जन, ये आप जानिएगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी इस बार एसएससी में देखने को मिला है जीडी का पेपर, कि जो जैसे पहले क्या होता था कि वृत्त का क्षेत्रफल पूछता था तो रेडियस को सेंटीमीटर में देता था, लेकिन अब की बार क्या किया कि सेंटीमीटर में रेडियस दिया, लेकिन जो आंसर था ऑप्शन वो इंच में दे दिया था। तो जो यूनिट कन्वर्जन है वो आपको पता होना चाहिए। अगर घंटे को सेकंड में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सेकंड को अगर घंटे में पूछे, दिन में पूछे तो कर पाएंगे। तो कितना है? 3.65 ग्राम का 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम को 2000 किए? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने 2 केवल लिखा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 1 घंटा 45 मिनट की समयावधि, 1 घंटा 45 मिनट की समयावधि 1 दिन का कितना प्रतिशत है? 1 घंटा 45 मिनट की समयावधि 1 दिन का कितना प्रतिशत है? इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखिए। 8 मिनट 6 सेकेंड, यूपीपी, एएसआई इन सब में आ चुका है ये। 8 मिनट 6 सेकेंड
1 घंटे का कितना प्रतिशत है? मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा और घंटे को भी सेकंड में होगा। अगर 8 मिनट और 6 सेकंड को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? मिनट को कन्वर्ट कर लीजिए तो 480 हो जाएगा। 8 मिनट का सेकंड जोड़ेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 480 और फिर प्लस 6 तो 486। और 1 घंटे में कितने सेकंड? 60 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। 3600 3600 कितना आया? हाँ ठीक है, तो कैलकुलेशन करिएगा। ये 2 क्वेश्चन इसी बेस पे लगेगा, जो आधार है उसमें चेंजिंग बिल्कुल नहीं, जितना पूछे परसेंटेज कर ले जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन लिखिए, संख्या ब्रैकेट में लिखिए 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 7 की घात 2 प्लस 1। संख्या ब्रैकेट में लिखिएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। संख्या लिखिए, संख्या नोट करिए, संख्या ब्रैकेट में 7 का स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज कॉमा, ब्रैकेट फिर स्टार्ट दूसरा, 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 ब्रैकेट क्लोज का कितना प्रतिशत है? का कितना प्रतिशत है? दोनों डिजिट पता हो गई? दोनों डिजिट को कितना कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आया? 50। और 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 कितना आया? कितना आया? 133। अरे 2 के पावर 3 यानी कि 8 और 5 के पावर 3 यानी 125। 125 गुणे 8 कितना होगा? 1000 प्लस बोले हैं। देखिए शांत रहिए, पहले डाटा आप एकदम करेक्ट सुन लिया कीजिए, क्योंकि जिस उम्र में है ऐसा तो है नहीं कि हम बुजुर्ग हैं, हम पढ़ने भूल जाते हैं। ये हो सकता है, जो ओल्ड एज में है उनसे एक बार गलती हो सकती है, लेकिन जितना आपका शार्पनेस है उतना से ज़्यादा ही मेरा है। आप 1 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन राउंड करते होंगे दिन भर में, हम 300-3000 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, 2.5% आया। क्वेश्चन कैसे हुआ? 50 आया, 50 बटे 2000 कहाँ आ गया? 1000। डिजिट करेक्ट बोलिए, है ना। ऐसे जल्दबाजी में मैंने कहा ना कि एक्यूरेसी विद स्पीड या स्पीड विद एक्यूरेसी, आप जल्दी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं तब माना जाएगा। ऐसे जल्दी बोलने के लिए तो कोई भी कुछ बोल सकता है ना। तो 125 गुणे 8 यानी कि 1000 और गुणे 100 कितना आया? 100 दहाई में 1000, 10 × 5 = 50 यानी कि 5%। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्विंटल समझ रहे हैं ना, वजन का मात्रक जो होता है। 30 क्विंटल 6 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? कितना आया? 1 मीट्रिक टन में कितने होते हैं क्विंटल? 10 क्विंटल होते हैं। 1 टन बराबर 1000 क्विंटल होता है, ये सही है। और कितना पूछा है? मीट्रिक टन, 6 मीट्रिक टन। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन करिए। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि यूनिट आपको कन्वर्जन आना चाहिए। तो कितने क्वेश्चन हुए? लगभग 3 क्वेश्चन हुए। तो आज का समय यहीं समाप्त करते हैं। 1 मीट्रिक में कितना? 1 टन में अगर देखा जाए तो 1000 क्विंटल हुए। 1 मीट्रिक का मतलब क्या होता है? मीट्रिक कितना होता है? तो देख लीजिएगा, जैसे कन्वर्जन है, जैसे यूनिट मुझे अभी क्लियर नहीं है कि कितना हुआ ना। ठीक, कौन सा? मीट्रिक टन का? अच्छा, वही करवा दें। ठीक है, मीट्रिक टन देख लीजिए कितना है। 1 मीट्रिक टन में कितना होते हैं?
सर इधर देखिए सर, 1 टन बराबर 10 कुंटल होता है। 1 टन बराबर 10 कुंटल। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है, इतना मत इशू बनाइए। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन देख लीजिएगा, मैं भी देख लूँगा अगर ऐसा होगा तो, क्योंकि संशय में कोई चीज़ क्लियर ना रहे। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए आज के? लगभग उधर के 7-8 क्वेश्चन, 30-35 क्वेश्चन। इसको प्रैक्टिस करिएगा और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे आपसे नहीं लगेंगे। एसएससी जीडी का जितना पेपर है उतना डाउनलोड कर लीजिए, सारे का स्क्रीनशॉट रख लीजिए। जो क्वेश्चन ना आए, जो बच्चे, और एक बात ध्यान रखिए कि 9 बजे का मतलब 9 बजे रखिए। आज मुझे पता चला कि नेता क्यों लेट आते हैं, क्योंकि जनता ही लेट आती है ना। लेकिन हम लोग शिक्षक, हाँ मैंने कहा ना कि तो, लेकिन हम लोग टीचर और स्टूडेंट वाले हैं। और टीचर मत मानिए हमको भाई मानिए, छोटे हैं जो बड़े हैं जो भी हैं। ठीक है, तो आप सीखिए, जितना इंटरेक्शन कर पाइए, डिसिप्लिन में रहिए। अगर मैं बोल नहीं रहा हूँ इसका मतलब कि मुझे पता नहीं है कुछ, है ना। जिस दौर से आप गुजरते हैं, गुजर चुके हैं, है ना, तो मेहनत करिए, जितना क्वेश्चन कर पाइए, क्वेश्चन जितना लगा पाइए। मैथ में आपको 25th करना है, हर हाल में करना है ना। 24 का नाम मत लीजिए। 25th का कितना परसेंट हो जाएगा? 25th का कितना परसेंट? 96%। 96% होगा। 96% में आपको पता होगा कि 4% सीधे निकल गया 100% से। अगर एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, छोटे लेवल पे तो नहीं दिखता है कि एक क्वेश्चन ही तो गलत हुआ है, लेकिन जब आप 100 करेंगे तो 4 क्वेश्चन गलत होंगे, 1000 करेंगे तो 40 क्वेश्चन गलत होंगे। बड़े पैमाने पे हमें ऐसा सोचिए, है ना। 100% का 1% तो ठीक है, एक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब 1000 करेंगे, 10,000 करेंगे, 1 मिलियन करेंगे तो समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करिए, जितना प्रैक्टिस कर पाइए करिए। जो क्वेश्चन देखिए, एक और चीज़ रखिए कि निराधार कभी मत पूछिएगा, उससे मुझे भी गुस्सा आती है। क्वेश्चन आप लेके आइए, ब्रैकेट में लिखा हो एसएससी जीडी, कहीं का भी क्वेश्चन, मतलब एसएससी जीडी से या यूपीएसआई से। एसएससी जीडी की बैच है तो एसएससी जीडी वाले क्वेश्चन लाइए, है ना। चाहे जो क्वेश्चन लाइए, कहे ना कि कहीं से भी ढूंढ के लाइए, जो आपको बिल्कुल नहीं हो रहा है, बलरामपुर में ना कर पा रहे हो अगर कोई, तो ये चुनौती देता हूं मैं कि एसएससी जीडी से आपका क्वेश्चन एक भी नहीं फंसेगा। ये हो सकता है कि मैं 2 सेकंड में ना करूं, मैं आपको टाइम दे दूं, लेकिन मैं क्वेश्चन बिल्कुल बता के ही जाऊंगा। ठीक है, और जो मुझे इंडिविजुअल जानते हैं, लगभग मैंने 18 पेपर क्वालिफाई किया है। आप दिमाग में चल रहा होगा कि फिर यहाँ क्यों है, तो पेंडिंग रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स है, जो प्रशासन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो रिजल्ट को थोड़ा लेट कर रही है, और हम फ्री बैठना नहीं चाहते। आप लोग भी ध्यान में रखिए कि हमेशा डेंजरस लाइफ जिए। ये नहीं कि सुबह बिल्कुल रूटीन से कि हमको योगा करना है, कुछ नहीं, स्टूडेंट लाइफ है, कुछ भी करिए, दौड़ते रहिए, मतलब परिश्रम लगातार। और ये भी ध्यान रखिए कि दुनिया में या संसार में 5% केवल इससे ऊपर काम करते हैं, 95% इससे नीचे काम करते हैं। तो पारिश्रमिक वाला जीवन बिल्कुल मत रखिएगा। मेंटल हरासमेंट होना चाहिए, फिजिकली नहीं, है ना। फिजिकली तो स्ट्रांग होना ही है, लेकिन मेंटल हरासमेंट बिल्कुल नहीं। आपको मेंटली बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। जब तक मेंटली नहीं, कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो फिजिकली मेंटेन रहिए, फिर मेंटली मेंटेन तो होंगे ही। दोनों एक दूसरे की क्या है, म्यूचुअल हैं। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो मेंटली फिट नहीं हो सकते, है नहीं है। अगर मेंटली फिट नहीं है तो आप फिजिकली फिट नहीं हो सकते, कितना भी कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने आप को एनर्जाइज रखिए, हमेशा प्रोत्साहन में। जिसका नहीं हुआ, बहुत लोग ऐसे एग्जाम्पल देंगे, ठीक है नहीं हुआ, क्या दिक्कत है। ऐसा थोड़े ना है कि सभी का ज़िंदगी का पेपर एक ही है। पता नहीं किस सेट में आप बैठें। आजकल तो नॉर्मलाइजेशन है, बहुत जो मेहनत करता है, एसएससी जीडी हो या एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल हो या एमटीएस हुआ। कभी कभी होता है कि जो बच्चा बहुत कमज़ोर है, बहुत हार्ड शिफ्ट में पहुंच गया नॉर्मलाइजेशन में, उसके अच्छे स्कोर हो गए। और कभी कभी होता है कि जो बहुत बच्चा अच्छा था, बहुत ईजी पा गया, वो 150 में 50 कर दिया, 150, उसके घटके हो गए 144, और जो 144 पाया था वो 150 पा गया। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। तो मेहनत डट के करिए और दृढ़ संकल्प लीजिए। ये नहीं कि चलते रहेंगे, अरे होना है होना है। टारगेट रखिए कि 6 महीने के अंदर अगर नहीं हुआ हम क्विट करेंगे, कुछ दूसरा करेंगे, है कि नहीं है। जब तक आप टारगेट अपने आप को नहीं देंगे, सुबह उठिए तो कम से कम अपने टारगेट से उठिए कि आज हमको इतने क्वेश्चन लगाने हैं, लगा के ही खाना खाना है। सोना है तो लगा के क्वेश्चन तभी सोना है,
नहीं तो ये 24 आवर तो चलता रहेगा। और जो टॉप करता है उसके लिए भी 24 आवर ही होते हैं। क्या वो 36 आवर लेके आता है कहीं से? यूनिवर्स में जो आप सांस ऑक्सीजन लेते हैं वही ऑक्सीजन वो भी लेता है ना। तो डिफ़िकल्टी जितना लेवल बढ़ाएंगे, कहते नहीं है कि जब तक आप जैसे बहुत सुसुप्ता अवस्था में बेड पर लेट गए तो उठने का मन नहीं करेगा, लेकिन आग में अगर उंगली चली जाए तो उंगली तुरंत हटाएंगे। तो अपने आप को बिल्कुल आग की ज्वाला में रखिए कि जितना जल्दी हम सिलेक्शन हो ले पाएँ, गायब हो जाएं। कौन पढ़ना चाहता है? जिस उम्र में किसी दूसरे को देखना चाहिए उस उम्र में किताब देख रहे हैं। कहीं घूमना चाहिए, वहाँ आप कोचिंग में चले आ रहे हैं, है कि नहीं है? तो ये स्ट्रगल होना चाहिए। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका प्रतिफल मिलेगा, ठीक है। इसको अन्यथा ना लें, क्योंकि ये क्लास थोड़ा सा जब तक आप इंटरटेन नहीं रहेंगे, है ना। मैथ तो एक तो वैसे सब्जेक्ट है कि आप सनके हुए रहेंगे। मैथ का टीचर अलग ही, लोग बताते हैं ऐसा, मतलब माना जाता है परंपरा में कि मैथ का टीचर इसका खिसका हुआ है। तो वाला मत करिए। आपको सिलेक्शन लेना है SSC GD में, पता नहीं कितने पब्लिक से आप डील करेंगे। तो अगर सनके रहेंगे तो कैसे काम करेंगे? ऐसे पीटने का प्रावधान थोड़े ना है। फंस जाएंगे, निलंबित होंगे, केस चलेगा, बहुत सारे प्रोसीजर होंगे। तो अपने आप को कूल रखिए और मेहनत करके पढ़िए, ठीक है। और जितने बच्चे हैं देखिए 8:50 तक आप लोग आने का प्रयास करिए। टाइम से आए, उनका पेपर मैं देने जाऊंगा। देखिए जो नहीं आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं ठीक है, जो नहीं आ रहे हैं वो अपने आप को खुद धोखा दे रहे हैं। क्योंकि गार्जियन ने तो भेजा ही है आपको। बलरामपुर में अगर रह रहे हैं तो क्लास समय से आना चाहिए, है ना। तो लग के पढ़िए, दृढ़ निश्चय से पढ़िए और टारगेट रखिए ज़रूर कि इतना हमको पढ़ना है, इतना पेज पढ़ना है, इतना क्वेश्चन करना है। और कंपटीशन में घंटों का कोई कन्वर्जन नहीं कि हम 2 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटों में कुछ नहीं पढ़ोगे। आपको मैटर पढ़ना है कि अगर हमको परसेंटेज की सीट उठाए हैं तो आपको 30-40 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो जितना मेहनत से पढ़ पाएंगे, ये चलते रहेंगे। पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, तो अपने आप पथ पर चलते रहिए। बाकी क्या हो रहा है, जैसे आप रूम से निकलते हैं तो बगल में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन टारगेट क्या होता है आपका? कोचिंग में पहुंचना। तो ऐसे कोचिंग में पहुंचिए, ठीक है। तो अपने आप को हमेशा बिल्कुल रेडी रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए कि हमको कभी भी टेस्ट हो सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कभी भी टेस्ट हो सकता है। किसी इंडिविजुअल से भी पूछा जा सकता है और ग्रुप टेस्ट तो होना स्वाभाविक है, ठीक है। तो आज का क्लास सही है, ठीक है। एंजॉय करिए और मस्ती से पढ़िए, जितना पढ़िए। कॉन्टैक्ट नंबर यार मैनेजमेंट में है, पता नहीं, हो सकता है मैनेजमेंट विरोध करें कि आप कॉन्टैक्ट नंबर ना दीजिए, ठीक है। एक व्हाट्सएप ग्रुप मैनेजमेंट से मैं बोल दूंगा बना लेगा, तो उस पर मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, वो प्रैक्टिस करना रहेगा पर डे, है ना। बना हुआ है, ठीक है। तो मैं उसका ज़्यादा दिक्कत होगी, मैं भी मेंबर बन जाऊंगा। और टेलीग्राम इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मान लिया किसी कोचिंग का मैटर है, कॉपीराइट ना मार दें, है ना। टेलीग्राम पे है, अच्छा ठीक है। तो मैं उनसे पता कर लूँगा। फिर आपको जितना सोर्स मिल पाएगा, मैथ के लिए क्या है ना कि 25 में 25, 25 में 24, 20+ आपको हर हाल में करना ही है। 20+ यानी 80% हो गया, है ना। और 80% क्वेश्चन या 85 अगर पहुंच गए कंपटीशन में, क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तब एंजॉय करिए, जितना मस्ती करिए उतनी ही पढ़ाई करिए, है ना। ठीक, एंजॉय करिए, थैंक यू, मोस्ट वेलकम।